मुझे 6 साल का नहीं होना था। क्यों? माँ ने कहा स्कूल नहीं जाना। पर कहीं घूमने जा रही हो? नहीं, माँ ने कहा घर का काम करना। पर स्कूल नहीं जाना? पता नहीं। राजस्थान अपने आप में एक कहानी। रेगिस्तान की रेत जहां राजाओं ने कहानियां लिखी, तलवारों ने इतिहास रचे और परंपराओं ने संस्कृति को रूप दिया। यहाँ की शान है लहराते घूंघट, रेशम के लहंगे, कठपुतलियों की कहानियां, खम्मागनी और जाने क्या क्या। अगर आप वहां गए हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप भी अपने साथ लेकर आए होंगे। पर राजस्थान की कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो खत्म ही नहीं होती। एक ऐसी कहानी जो कई गांवों और गलियों में आज भी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो न किताबों में लिखी गई है और न किस्सों का हिस्सा बनी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हजारों लड़कियों और महिलाओं का सच है। वही पुरानी सोच, वही पुरानी लड़ाई। लड़कियों को पढ़ाई की क्या जरूरत है? खैर, आप भी यही सोच रहे हैं ना कि क्या किसी ने कभी सवाल ही नहीं उठाया? कुछ तो बदला होगा। हर कहानी में एक इंसान होता है जो सवाल उठाता है, और इस कहानी में ये सवाल एक औरत ने उठाया। पढ़ाई क्यों करनी है? काम क्यों करना है? आखिरकार घर ही तो संभालना है। ये सब मैंने खुद सुना है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। 12वीं तक पढ़ाई भी की, काम भी किया, और रोज़ रोज़ इस सोच के साथ लड़ती भी रही और आगे बढ़ती भी रही। मुझे लगा कि ये सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सोसाइटी की सोच इतनी जल्दी थोड़ा ना बदलती है। और एक दिन घर वालों ने कह दिया कि अब शादी का वक्त आ गया है। शादी के बाद सब थोड़ा रुक सा गया था, काम भी और सपने भी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा, बस अब और नहीं रुकूंगी। मुझे पता था कि अगर आज मैंने लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरे सपने भी अधूरे रह जाएंगे, और मैं भी उसी सोच का हिस्सा बन जाऊंगी जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। घर वाले, रिश्तेदार, गांव वाले सब यही कहते हैं कि औरत की सुरक्षा सिर्फ घर में होती है, पर सुरक्षा केवल शादी से ही नहीं होती है। अपनी कमाई, अपनी आज़ादी, अपनी पहचान से सुरक्षा होती है। और मैंने भी इसी सोच के साथ फैसला किया और आगे बढ़ी और काम करना शुरू किया। रमा जी और उनके दोस्त गिरिराज जी ने भावी निर्माण सोसाइटी की शुरुआत की। मेरी ये सोच थी कि अगर एक लड़की पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो वो अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदल सकती है। छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, एक मोटी सी बिलैया रे। लेकिन कोई नया रास्ता या सपना आसान नहीं होता, तो इस कहानी में भी एक्सेप्शन नहीं है। हमारी सबसे पहली चुनौती फंडिंग नहीं थी। सबसे पहली लड़ाई हमारी ये थी कि एक महिला भी एनजीओ चला सकती है। तरह तरह की बातें करते थे और कहते थे कि इसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संस्था चलाएगी, क्या समाज सेवा का काम करेगी। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, रात रात भर घर से बाहर मत रहो। लेकिन जब मैं दूसरों के घरों में जाने लगी, उनको शिक्षा के बारे में बताने लगी, तो उनका भी यही कहना था कि मेरे पति ने मना किया है, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शिक्षा से क्या होगा। लोग हमारे खिलाफ हो गए और कहने लगे कि हम महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं। रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े होना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जब फंडिंग की बात आई तो मुश्किलें और बढ़ गई कि संस्था को चलाने के लिए सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आएगा। बहुत बार लगा कि ये सब बंद कर दें, पर फिर मुझे लगा कि अगर हम रुक गए तो ये लड़कियां भी रुक जाएंगी। कई बार धमकियाँ मिली, गांव के बुजुर्गों ने सवाल उठाया, किरदार पर सवाल उठाया और रमा जी के सपनों पर भी सवाल उठाया। गांव वाले चाहे जितने भी सवाल उठाएं, लेकिन एक बात तो तय थी, अगर ये रुक गए तो लड़कियां भी रुक जाएंगी। पहले लोग हमारी बातें सुन रहे थे लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर महिलाओं ने थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास किया। एक महिला ने चुपके से आकर के पूछा, क्या हमारी भी बेटियां पढ़ सकती हैं? जो पहले डरते थे वो लोग साथ खड़े होने लगे। यही एक वो मोड़ था जहां भावी निर्माण सोसाइटी को एक नया रास्ता दिखाई दिया। मैं छोटी थी तब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और घर का काम और छोटी बहन का ध्यान रखती थी। मैंने तब यही सोचा कि यही ज़िंदगी है।
फिर रामा दी आई, उन्होंने बताया कि लड़कों को पढ़ना ज़रूरी है, इतना ही लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैं 9th क्लास में हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी 16 साल में शादी तय कर दी गई थी, इसलिए मुझे आगे पढ़ा है नहीं। ये लोग आए, इन्होंने मेरे अम्मी पापा से पूछा, उनको अच्छी तरह से समझाया कि मतलब शादी से पहले पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उन सब ने मेरी भी राय पूछी कि आपको पढ़ना है आगे या नहीं पढ़ना। मुझे ये सारी बातें सुन के अच्छा लगा। सोचिए, इतनी मेहनत, रोज रोज की हिम्मत और एक पूरी सोच के खिलाफ लड़ाई। फाइनली लड़कियां जो कभी स्कूल के दरवाजे तक जाने से डरती थीं, आज अपनी किताबें बैग में डालकर खुद स्कूल जा रही हैं। ये सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई की कहानी नहीं, आज इस कहानी की वजह से हजारों सपने हैं जो फिर से जीने लगे हैं। पहले महिलाएं सिर्फ चूल्हे तक सीमित थी, लेकिन आज 5000 महिलाएं अपनी कमाई बैंक तक पहुंचा रही हैं। पहले जो हाथ सिर्फ रोटी बेलने तक सीमित थे, आज वही हाथ नए नए हुनर सीखकर अपनी दुनिया खुद बदल रहे हैं। हमने सिलाई, कंप्यूटर एवं अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी, जिससे आज हजारों महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं और किसी की बहू, बेटी या पत्नी बन करके नहीं, एक आत्मनिर्भर महिला बन करके वो अपना काम कर रही हैं और सम्मानजनक जिंदगी जी रही हैं। Brigham Young once said, "You educate a man, you educate a man. When you educate a woman, you educate a generation." ये कहानी हजारों लड़कियों की है जिनकी अब पीढ़ियों का भविष्य बदल जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, केवल नया नज़रिया है। जब माँ बच्ची को पढ़ाने का फैसला करती है, तब बच्ची अपने सपनों से समझौता करना छोड़ देती है, तभी ही जाकर के नया कल बनता है। और इस कल को बेहतर बनाने के लिए कई रमा और कई गिरिराज अभी भी चाहिए। बदलाव बड़ी बातों से नहीं, छोटी शुरुआतों से होता है। शायद किसी की कहानी सुनना, किसी की हिम्मत बन जाना, या बस एक नई सोच अपनाना, इसमें से कुछ भी एक नई शुरुआत हो सकती है। A new beginning. So what's your take? Let's talk in the comments. Just type IAC, that is I am capable, और हम समझ जाएंगे कि इस कहानी ने आपको किसी शुरुआत की तरफ तो पुश किया है। By the way, अगर आप रमा जी या गिरिराज जी से कनेक्ट करना चाहें, उनके साथ इस लड़ाई में जुड़ना चाहें, तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Catch you next week with yet another heroic story and more action. तब तक be capable. क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।